हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये हमारी MCQ की सीरीज़ है और आज की इस वीडियो में हम ICT से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पर मैंने इन सभी टॉपिक्स को समझा रखा है तो आप वो देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर पेपर 1 से संबंधित सभी टॉपिक पर वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर साइबर अपराध दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी विशेषताएं दी गई है, उसको हमें मैच करना है। जैसे कि स्पूफिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। तो अगर इस स्पूफिंग की अगर हम बात करें, स्पूफिंग की बात करें अगर हम, तो इसका मतलब ये होता है कि पहचान छिपा करके धोखा देना। ठीक है ना। इसमें जो हैकर होता है वो अपनी पहचान छुपा करके जो है वो गलत कार्य करता है ऑनलाइन। हैकिंग क्या होता है, आपकी जो फाइल वगैरह होती है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसमें बिना किसी इजाज़त के घुस जाना, उसमें प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अनधिकृत प्रवेश जिसे हम कहते हैं। स्पैमिंग क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि बेवजह के संदेश भेजना, उसे स्पैमिंग कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर हम बात करें तो किसी की व्यक्तिगत पहचान को चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो स्पूफिंग, हैकिंग, स्पैमिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। कंप्यूटर की यहाँ पीढ़ियाँ दे रखी हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो किस तकनीक का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया वो हमें मैच करना है। तो देखिए जैसे प्राथमिक पीढ़ी की अगर हम बात करें तो प्राथमिक पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्निक से बनाए जाते थे, जबकि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे थे और तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इंटीग्रेटेड चिप यानी IC का इस्तेमाल होने लगा कंप्यूटर में और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, तो आजकल के जो PC वगैरह होते हैं उसमें आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ठीक है, उससे पहले के कंप्यूटर्स में IC चिप्स यूज़ होती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, ये आपको लाइन से याद रखना है। कभी कभार इसका क्रम भी आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है IP एड्रेस दे रखे हैं, IPv4, IPv6, URL और DNS। हमें इसे मैच करना है। तो जैसे IPv4 जो होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, बिट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IPv6 जो होता है उसका संबंध है 128 बिट के एड्रेस से और URL जो होता है ये वेब एड्रेस का पता होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप सर्च वगैरह करते हैं गूगल पे तो वहाँ URL लिखा आता है। ठीक है, तो ये होता है वेब संसाधन का पता। DNS की अगर हम बात करें तो ये डोमेन नाम को IP में बदलने का काम करता है। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है और फेयरवेल क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सारे आप एक ही बारे में देखें। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आपको क्वेश्चन के द्वारा जो है आपको उनकी पॉइंट्स को क्लियर करवाना है। ठीक है, तो फिशिंग की अगर हम बात करें, फिशिंग की, तो इसका संबंध है नकली वेबसाइट, ईमेल द्वारा जानकारी चुराना। ठीक है, उसे हम कहते हैं फिशिंग। जबकि मालवेयर की अगर हम बात करें तो मालवेयर क्या होता है, दुर्घटनापूर्वक सॉफ्टवेयर। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं। ठीक है ना, जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि गलत धारणा को लेकर के बनाए जाते हैं। रैंसमवेयर की अगर हम बात करें तो रैंसमवेयर डेटा एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना जो होता है वो रैंसमवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के डेटा को लॉक कर देना और उससे पैसे मांगना उस लॉक को खोलने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रैंसमवेयर। फेयरवेल की अगर हम बात करें तो फेयरवेल जो होता है अनधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रैम, रोम, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क के बारे में दे रखा है। तो रैम जो है वो एक प्रकार की
अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है ना, अस्थाई अनपरमानेंट मेमोरी होती है। और रोम जो होती है ये एक प्रकार की स्थाई मेमोरी होती है, ठीक है, स्थाई स्मृति जिसे हम बोलते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो होता है सीपीयू की गति बढ़ाने वाली स्मृति। और हार्ड डिस्क जो होता है इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, हिंदी में द्वितीय संग्रहण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP, SMTP, POP और FTP दे रखा है यहाँ पर। तो HTTP की अगर हम बात करें तो ये वेब पेज ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसका नाम ही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP की अगर हम बात करें तो SMTP जो होती है ये ईमेल भेजने का काम करती है। POP की अगर हम POP3 की अगर हम बात करें तो ये जो है ये ईमेल प्राप्त करता है। और FTP की अगर हम बात करें तो ये फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसे, ठीक है, FTP को फुल फॉर्म याद रखना है आपको। एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, USB और PDF, USB और PDF की जो है फुल फॉर्म जो है आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें, जिसमें आप देखेंगे ये दोनों के दोनों पूछे गए ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे दे रखी है और यहाँ उनके कार्य दे रखे हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, मॉडेम हो गया और रिपीटर हो गया। तो ये डिवाइस इनका काम क्या क्या होता है ये देखिए। राउटर का काम क्या होता है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है राउटर। देखा होगा आपने, जब आप वाईफाई वगैरह लगाते हैं तो उसमें राउटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको भी नेटवर्क से जुड़ना होता है। स्विच की अगर हम बात करें, स्विच जो होता है वो नेटवर्कों के भीतर डेटा फ्रेम अग्रेषित करता है, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाता है। और मॉडेम की अगर हम बात करें, मॉडेम की, तो ये जो है ये डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का रूपांतरण करता है, बदलता है उसको। और रिपीटर जो होता है वो सिग्नल को पुनर्जीवित करता है, ठीक है, सिग्नल को पुनर्जीवित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी दी गई है, नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे बस वाली आप देखेंगे इस तरीके से होती है, स्टार वाली इस तरीके से होती है टोपोलॉजी, मतलब नेटवर्क इस तरीके से सेट किए जाते हैं इसमें, ठीक है। रिंग वाली जो होती है वो सर्कल नुमा होती है, मैश वाली टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो बस वाला जो है, बस वाली जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो एक एकल संचार की लाइन होती है, ठीक है ना, एक ही लाइन में सारे जुड़े होते हैं। जबकि स्टार की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय हब से जुड़ा नोडल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बीच में मेन सिस्टम रहेगा और अगल बगल इसके जो होंगे अन्य सिस्टम होते हैं। रिंग क्या होता है, रिंग में एक वृत्ताकार संयोजन होता है नेटवर्क का। और मैश में क्या होता है, प्रत्येक नोड सभी नोडों से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फाइल एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, जैसे PPTX, XLXS, DOCX और PDF। तो PPTX की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने की जो फाइल्स होती है उसमें PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, उसमें यूज़ होती है। XSL की अगर हम बात करें तो ये जो होती है ये आपकी स्प्रेडशीट की होती है। एक्सेल में जब आप फाइल बनाते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है उस तरीके से होता है। डॉकएक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये दस्तावेज से रिलेटेड होती है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं MS वर्ड में तो ये बनता है, ठीक है। PDF की हम बात करें तो PDF तो कोई भी PDF का फॉर्मेट यही होता है, ठीक है, मतलब फाइल एक्सटेंशन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए इसका आंसर दे ही दिया मैंने, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ALU, CU इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। देखिए मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा का पूरा ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, इनपुट में कौन से डिवाइस आते हैं, आउटपुट में कौन से डिवाइस आते हैं, सभी आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लाखों लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख ली है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर ट्राई करें, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ये सभी टॉपिक। और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उसे जरूर देखें। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसका संबंध होता है अंक गणितीय एवं तार्किक कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। CU क्या होता है, CU ये एक नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट जो होता है डेटा प्रविष्ट करती है यानी कि डेटा को कंप्यूटर में डालती है। आउटपुट यूनिट क्या होती है, डेटा को प्रदर्शित करती है यानी बाहर दिखाती है, ठीक है। लैन, ये सारे नेटवर्क दे रखे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस तरीके से, ठीक है ना। तो लैन जो होता है वो स्थायी क्षेत्रीय नेटवर्क होता है। मैन जो होता है वो आपका जो है
महानगरीय क्षेत्र को